गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आइए देखिए हम सब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क्स लेके आए जो भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए। देखिए ये क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। निम्नलिखित बंटन का माध्य ज्ञात करें। तो ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है, इसका हमको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एक और हमको बनाना पड़ेगा वर्ग। इस प्रकार से आप नहीं भी बना सकते हैं, दो तरीका है, हम आपको दोनों तरीका बता देंगे। इसमें 3 कॉलम इसीलिए बनाए कि इसमें लिखेंगे वर्ग अंतराल, इसमें बारंबारता, इसी को बोलते हैं यफ, इसमें लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। चलिए देखते हैं। देखिए कहाँ से, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और नीचे योग, ठीक है। और देखिए आगे 10, 5, 8, 13, 14 और यहाँ पर लिखेंगे, इसी को बोलते हैं हम सब यन। यन बराबर कितना हो जाएगा, यन बराबर इसको ऐड करके अभी हम लिख लेंगे 14 और 13 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 1 27, 27 और 8 हो जाएगा 35, 35 और 10 40 और 40 इतना 50, यन बराबर आ गया हमारे पास 50। संचयी बारंबारता आप निकाल भी सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते, हम दोनों तरीके बता देंगे। संचयी बारंबारता होता क्या है कि आप इसको लिखिए सेम टू सेम, फिर इसको जो है इसके साथ जोड़िए, ये दोनों आपस में जोड़िए और लिखिए यहाँ पर 15, अब इसको इसमें जोड़िए, लिखिए 23, फिर अब इसको इसमें जोड़िए 26 और 10 36, फिर इसको इसमें जोड़िए 40 और 10 50। मतलब कहने मतलब जितना यन आएगा लास्ट में संचयी बारंबारता उतना आएगा, तब बराबर है, नहीं तो सही नहीं है। तो आइए देखते हैं हम सब आगे इस क्वेश्चन को बनेगा कैसे। तो हमको निकालना माध्यक है, तो माध्यक का मेरे पास फॉर्मूला याद होना चाहिए। माध्यक, तो माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है यल प्लस यन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। देखिए अब जो जो दिया है उसको लिख लेंगे हल में, यहाँ से हल कर रहे थे, यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या है तो इस बंटन में देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, हमारे पास यन बराबर दिया हुआ है, यन बराबर, तो यन बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, तो यन बराबर देखिए आ चुका हमारे पास 50, तो यहाँ पर लिख लेंगे 50। दूसरा हम सब देखेंगे यफ बराबर, यफ क्या होता है, तो यफ जो होता है ना वो होता है माध्यक वर्ग, यफ जो है वो माध्यक वर्ग की बारंबारता होता है। तो सबसे पहले हम चलिए छोड़े माध्यक वर्ग लिख लेते हैं, यहाँ पर माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग हमारे पास क्या है, माध्यक वर्ग उसको बोलते हैं जिसका बारंबारता सबसे अधिक होता है, जिसका बारंबारता सबसे अधिक है उसको बोलते हैं माध्यक वर्ग। तो आप बताइए सबसे बारंबारता अधिक किसका है, तो सबसे बारंबारता अधिक इसका है 40 से 50 तक का, 40 से 50, ये हमारा माध्यक वर्ग हो गया। तो माध्यक वर्ग अब निकाल लिखेंगे हम सब यफ, यफ क्या होता है, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता, तो माध्यक वर्ग का बारंबारता कितना है, माध्यक वर्ग का बारंबारता 14 है, तो 14 लिख लिए। दूसरा सी एफ, अगला सी एफ लिखेंगे, सी एफ क्या होता है, तो सी एफ जो होता है ना वो माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, तो माध्यक वर्ग ये है, इससे ठीक ऊपर के सभी बारंबारताओं का योग, सभी बारंबारताओं का योग, ये नहीं निकालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी बारंबारताओं का योग निकाल सकते हैं। या दूसरा माध्यक वर्ग से के बारंबारता के ठीक ऊपर के संचयी बारंबारता, इस प्रकार से, तो संचयी बारंबारता कितना है 36, इस प्रकार से। अगला हमारे पास क्या बच गया, तो हमारा यल, यल क्या होता है, तो यल जो होता है हमारे पास माध्यक वर्ग का निम्न सीमा होता है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, तो माध्यक वर्ग का निम्न सीमा कितना है 40, तो 40 हो जाएगा। अगला क्या हमारे पास है यच, तो यच क्या होता है, तो यच जो होता है वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल कितना देख रहे हो सब में हमारे पास 10 है, तो इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि माध्यक बराबर जो होता है वो होता है यल प्लस यन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। अब रख देंगे जो जो हमारे पास है यल, यल कितना, यल हमारे पास 40 है, प्लस यन, यन कितना हमारे पास 50 है, 50 बटा 2 तो 2, सी एफ कितना हमारे पास, तो सी एफ देख सकते हैं 36 है, 36 लिख देंगे। हमारे पास एफ कितना है, एफ 14 है, तो 14 लिख देंगे। अब देख सकते हैं एच कितना है, एच हमारे पास 10 है, तो 10 लिख लेंगे इस प्रकार से। अब देखिए आगे देखिए 40, तो 40 लिख लेंगे इधर, प्लस तो प्लस 50 को 2 से जब काटेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 25, प्लस में प्लस नहीं माइनस है तो माइनस 36 लिख लेंगे, 36 बटा में हम सब लिख लेंगे 14 है तो 14, गुना में क्या है, गुना में 10 है तो 10, इस प्रकार से। अब देख सकते हैं इसको 40 प्लस इसको जब हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे पास -11 बटा 14,
इधर गुना में कितना है 10 तो 10, इसको हम क्या करेंगे कट कर देंगे। तुम्हारे पास कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 5 बार में, आ जाएगा 40 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, या फिर अभी नहीं कीजिए इसको इस प्रकार से गुना कर सकते हैं, ऊपर वाला ऊपर के साथ गुना हो जाएगा -55 बटा ये 7 तो 7 कुछ इस प्रकार से। अब इसको हम भागा देके लिख लेंगे कितना होता है, पहले कर लेते हैं 40 प्लस और माइनस माइनस 55 बटा 7, तो 7 से 55 में भागा दे देते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कितना 6 बच जाएगा, कट जाएगा, एक जीरो दे देंगे पॉइंट देके, तो 7 8 56 8 बार में 56 आ जाएगा, बच जाएगा 4, फिर एक जीरो दे देंगे तो 5 बार में हमारे पास 35, फिर 5 बच जाएगा। तो इस प्रकार से इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 माइनस 7.85, अब इसको हम इससे घटा सकते हैं 40, अब जीरो पॉइंट दे देंगे और पॉइंट के बाद वाला पॉइंट के बाद में लिखेंगे इस प्रकार से, और पॉइंट के पहले वाला को पहले लिखेंगे 7, इधर जीरो देके घटा लेंगे, तो कितना भी जीरो रहे, एक पैसा लेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर एक पैसा लिए तो 5 आ गया, यहाँ पर बचा 9, 9 में से एक बचा, यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 2, और यहाँ पर एक पैसा लिए थे तो यहाँ पर 3, तो इस प्रकार से 32.15 हमारा आंसर आ गया। तो लिख सकते हैं आता हम माध्यक बराबर इतना आंसर। इस प्रकार से बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।